अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आज का अर्जेंट ऑर्डर था जो कि मुझे रात को लेट नाइट मिला और मुझे सुबह सहरी के बाद इसको फ़ौरन से डिलीवर करना था और इन्होंने किसी को गिफ्ट देना था। और ये मुझसे अक्सर कॉफ़ी केक ही, बॉम्बे कॉफ़ी केक, हैदराबादी बॉम्बे कॉफ़ी केक बनवाती रहती हैं। और इनका ये होता है कि मुझे क्रीम ज़्यादा चाहिए क्योंकि क्रीम बहुत ही मज़े की बनाती हूँ मैं और थोड़ी सी बनाती हूँ डिफरेंट। और स्पॉन्ज तो आप लगा लें जैसे रुई की तरह नरम होता है। इसे मैंने जूसर वाले जग में स्पॉन्ज को बनाया है क्योंकि अक्सर जल्दी वाले जो ऑर्डर होते हैं ना उनमें मेरा ये होता है जल्दी से ग्राइंडर जग में 2 मिनट के लिए बीट किया और जस्ट उसके बाद जो है ना हमने स्पॉन्ज को बेक करने के लिए रख दिया। इसे मैंने बनाया है पतीले में और कप्स की रेसिपी भी दे रही हूँ, ग्राम्स की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ ताकि हर कोई बना सके। आप इसके अंदर जाल चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने इसको बनाया है पतीले में अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का ये इतना फेमस केक इतनी आसानी से, और लेकिन इसकी जो ऊपर की फ्रॉस्टिंग हम बनाएंगे ना क्रीम, वो इतनी डिफरेंट होगी और इतने मज़े की होगी ना कि खाने में तो बहुत ही मज़ा आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने जग ले लिया है। जग के अंदर ऐड कर दूंगी 3 अंडे। अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर होंगे और जग जो होगा बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है आप लोगों ने। अंदर बिल्कुल पानी का कतरा ना हो, कोई सूखा जो है ना कोई कपड़ा वगैरह अंदर अच्छे तरीके से इसको साफ़ करना है ताकि पानी का कोई भी कतरा इसके अंदर ना हो। वरना क्या होगा, अंडे जो है ना वो जो फ्लफ़ी होते हैं ना बेक होते हैं जब, तो वो नहीं होंगे फिर। ठीक है, बाद में रीज़न समझ नहीं आता कि पता नहीं क्या होता है, तो अक्सर विस्क वगैरह में पानी धोने के बाद लगा रहता है ना, तो भी इस तरह से हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 130 ग्राम शुगर ले लिए जो कि बनेगी हाफ़ कप। दानेदार चीनी ली है। अच्छा, जग में केक बनाने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें चीनी वगैरह पीसनी नहीं पड़ती है। और आप यकीन करें, मैं टी केक जब स्टार्ट में सेल करती थी ना, मैं जग में बनाकर सेल करती थी, इतने अच्छे बनते हैं ना। और मैंने रेसिपी अपलोड भी की हुई है। वो तो इतना मोस्ट फेवरेट केक है, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। सो यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट ब्लेंडर को चलाना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा रोक कर चला रही हूँ। 2 मिनट से ज़्यादा मैंने इसको नहीं चलाया क्योंकि मेरा ब्लेंडर जो है ना वो थोड़ा सा मुझे ख़राब लग रहा था कि जैसे पता नहीं क्यों क्या इशू आया हुआ है। लेकिन आप लोग चलाओ तो 3 मिनट तक चला सकते हो। हाफ़ कप ही यहाँ पर ऑयल ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर ले लिया कॉफ़ी। कोई सी भी कॉफ़ी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो कॉफ़ी को छानना बहुत ज़रूरी है। या तो पहले ही मैं ऑयल और कॉफ़ी को मिक्स करके रख लेती हूँ, या फिर इस तरीके से जब आपने ऑयल डालना है ना तो ऑयल के ऊपर आपने कॉफ़ी डालनी है, इसको फिर ब्लेंड करना है। मतलब टोटल मैंने इसके 2 मिनट ही ब्लेंड किया था। ठीक है, थोड़ा सा रोक रोक के आप लोगों ने ब्लेंडर को चलाना है। तो यहाँ पर जो है ना जब अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गया तो अभी मैं इसको डाल दूँगी बाउल में। बाउल का भी ख्याल रखना है कि बाउल बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, पानी वगैरह उसमें ना लगा हुआ हो। और जो जग है उसको अच्छे तरीके से स्पैचुला से नीट करना है क्योंकि बैटर जो है ना वो अंदर रह गया तो हमारा वेट जो है ना वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना मैंने ऐड कर लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे यहाँ पर मैदा। ठीक है, मैदा, और मैदा छान के हमेशा डालना है। ये बेकिंग वाला मैदा है, 130 ग्राम फ्लावर है। तो ये बेकिंग वाला मैदा है जो कि बनेगा 1 कप। ठीक है, जो मैंने बनाना बताया वह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे ना केक बड़े फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनते हैं। यहाँ पर 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया, बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया। सो यहाँ पर जो है ना हम इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे। मैं दो स्टेप्स में इसको जो है ना ऐड करूँगी, एक साथ सारा नहीं डालना है वरना लम्स बन जाएंगे। और पतीला हो या अवन, उसको प्रीहीट होने के लिए रख देना है। अवन को 180 पे प्रीहीट होने के लिए रखेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले, और पतीले को भी 15 मिनट पहले मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। अभी स्पैचुला से कट एंड फोल्ड के मेथड से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ओवर मिक्स नहीं करना। ये 7 इंच का मेरे पास पैन है, ऑयल से ग्रीस किया, बटर पेपर लगाया हुआ है। अगर आपने थोड़ा सा हाइट नहीं देनी केक को तो आप 8 इंच का मोल्ड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बैटर को डाल दूँगी पैन के अंदर और इसको अच्छे तरीके से 1 से 2 बार टैप करेंगे या 3 से 4 बार ज़रूर से टैप करें। और ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। इसे हम बेक करने के लिए रख देंगे। और इसमें तकरीबन जो है ना वो 30 मिनट लगे थे बेक होने के लिए। और यहाँ पर हम अच्छे तरीके से लिड के ऊपर कोई वज़नदार चीज़ लाजमी देना, बिल्कुल दम वाली आंच से थोड़ी सी ज़्यादा आंच पे इसको 30 मिनट लगे थे। सो कभी होता है ये 27-30 मिनट तक हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है और मैंने निकाल कर इसको 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दिया था पैन के अंदर ही। और माशाल्लाह सॉफ्टनेस बहुत बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ पर अभी मैं क्या करूँगी, नाइफ़ से साइड्स इसकी रिमूव करूँगी। जबकि जो केक्स रेडी हो जाते हैं ना वो साइड्स खुद ही छोड़ देते हैं, लेकिन एहतियातन फिर भी जो है ना तो आप रिमूव कर लेना नाइफ़ वगैरह से। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बनता है। कोई इसमें ये नहीं होता कि आपको इलेक्ट्रिक बीटर ही चाहिए या हैंड विक्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अंडे बीट करने लगे। तो ये जूसर वाला जो है ना ये मसला बहुत हल कर देता है।
तो इसके बाद मैं इसे कर रही हूँ कट, और आप कट करते हुए देखें जाल माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आया है। और अभी ये गर्म है, ठंडा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ऑर्डर जो है ना सहरी के बाद ही मैंने बनाया था, तो मुझे ऑर्डर तकरीबन 7:30 तक देना था उनको, उन्होंने कहीं गिफ्ट करना था, लेकर जाना था। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, फ़ौरन से जो है ना इसको कट किया। जब तक इसको रखूँगी रैक पर, ये जब तक ठंडा होगा जब तक हम इसकी क्रीम बना लेंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम बटर लिया है। बटर बिल्कुल सॉफ्ट है, अनसॉल्टेड बटर है। और इसके अंदर जो है ना 230 ग्राम तक ही हमने ऐड कर दी यहाँ पर शुगर। इसमें आइसिंग शुगर जाएगी, घर की दानेदार चीनी इसके अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, अच्छी कंपनी की यूज़ करनी है। बटर के साथ जब भी आप फ्रॉस्टिंग बनाओगे, अगर आपने आइसिंग शुगर अच्छी नहीं ली तो वो अच्छी नहीं बनेगी। 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ले लें, किसी भी कंपनी का मिल्क पाउडर लेंगे। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया बहुत अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा कॉफ़ी एसेंस, फ्यू ड्रॉप। उसके बाद मैंने सॉल्ट भी ऐड किया था 2 पिंच, और 1 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क। जी हाँ, कंडेंस मिल्क मैं ऐड करती हूँ, और ये बहुत बहुत मज़े की बनती है। शुगर का तो उसके साथ मिक्सअप एक अच्छा हो जाता है जो बेकरीज़ में मिलता है, लेकिन जब घर से आपको ऑर्डर करना होता है तो आप कुछ ना कुछ डिफरेंट और चेंज करते हैं। तो इस तरह से मैंने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया। मुझे अच्छा सा कलर चाहिए था थोड़ा सा, सो मैंने क्या किया, इसके अंदर हल्का सा था थोड़े से इसके ड्रॉप डाले ब्राउन कलर के। तो ये रेडी हो गया था। यहाँ पर मैंने एक लेयर रख ली है, जो ऊपर वाली लेयर थी उसे मैं नीचे की तरफ लगा रही हूँ, और ऊपर वाली जो ऊपर नीचे वाली लेयर थी ना स्ट्रेट, वो मैं ऊपर की तरफ लगाऊंगी। सो यहाँ पे हमने जल्दी से जो हमने फ्रॉस्टिंग रेडी की थी उसको लगाई है। उसके बाद हमने यहाँ पर अच्छा इसको सोक वगैरह नहीं करना, ये इसी तरह का बटर के साथ होता है। तो ये इसी तरह से जैसे टी केक्स होते हैं ना, ये इसी तरह का रहेगा, इसको सोक नहीं किया जाता है। सो यहाँ पर करने वाले कर भी लेंगे, लेकिन मैं सोक नहीं करती उसको। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्रीम लगा ली है, उन्हें क्रीम बहुत पसंद आती है ये वाली। तो यहाँ पर जो है मैंने काफ़ी क्रीम से अच्छा सा कवर किया। आप लोग चाहें तो आप आलमंड क्रश करके लगा सकते हैं, लेकिन उनको नहीं पसंद है, उन्होंने मुझे कहा कि आलमंड वगैरह नहीं लगाइएगा, बस आप एक चेरी वगैरह रख के सिंपल सा बना दीजिएगा। सो यहाँ मैंने स्क्रैपर्स था, जो नाइफ़ वाला स्क्रैपर्स होता है, वो मैंने लगा कर तो उसको जो है ना नीट लुक दे दी थी। उसके बाद मैंने हल्का सा अच्छा लुक देने के लिए मैंने पुदीना गार्निश किया था, और साथ में जो है ना इसके मैंने एक चेरी रख दी थी, जिससे इसका लुक बहुत अच्छा आ जाता है। सो मैंने जो है रेडी कर लिया, चेरी रख दी और डेकोरेट कर दिया था। तो आप लोगों को कैसे लगा? अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर को तो बहुत हमेशा से बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही आसानी और बहुत इजी तरीके से जो है वो बन जाता है। आप लोग इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मैंने इसको सेल किया था 2000 रुपीज़ में। आई होप ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। इतना यूनिक और इतना डिफरेंट होता है, तो आपने रेसिपी को कम्प्लीट जो है ना उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का भी इसी तरह परफेक्ट बनेगा। अल्लाह हाफिज़।